यूपी के फतेहपुर में मस्जिद पर चला योगी प्रशासन का बुलडोजर। नूर मस्जिद को तोड़ा गया, मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़ी गई फतेहपुर की नूरी मस्जिद। 24 सितंबर को मस्जिद गिराने का पीडब्ल्यूडी ने दिया था नोटिस के बावजूद नहीं गिराई गई थी मस्जिद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर आज भी देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास पर जोरदार प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश रैली। हिंदू संगठनों के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के देहरादून में भी हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली। हिंदुओं पर हमला रोकने की मांग, बांग्लादेश के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश दौरा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ हुई बैठक में भारत ने हिंदुओं पर हमले का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सौंपा विश्वास प्रस्ताव का नोटिस। 60 सांसदों ने किए हस्ताक्षर। विपक्ष के साथ पक्षपात का आरोप। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अविश्वास प्रस्ताव पर तमाम विपक्षी दलों के हस्ताक्षर करने का किया दावा। अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के सिग्नेचर। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर राज्यसभा में संग्राम जारी। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद जेपी नड्डा। सदन में आज फिर पूछा, कांग्रेस और सोरोस में क्या रिश्ता है? कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ है कांग्रेस। राज्यसभा में नड्डा के आरोपों का कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दिया जवाब। बीजेपी के आरोपों को बताया गलत। प्रमोद तिवारी ने अदानी मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में गतिरोध बरकरार। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने कहा, मिलकर सदन को चलाने का करें प्रयास। प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार मर्यादा के अनुकूल नहीं। संसद परिसर में काला बैग लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। बैग पर लिखा, मोदी अदानी भाई भाई। अदानी मामले पर जमकर नारेबाजी। प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका भी शामिल। सदन के बाहर कांग्रेस सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम सदन में आओ, सदन चलाओ के नारे लगाए। सदन में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, मुखौटा लगाना, झोले लटकाना, टी शर्ट और स्टिकर लगाना लोकतंत्र नहीं। राहुल गांधी का व्यवहार एक नेता प्रतिपक्ष की तरह नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी। संविधान पर लोकसभा में 13-14 दिसंबर को होनी है बहस। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी 14 दिसंबर को लोकसभा में देंगे बहस का जवाब। इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर तेज हुई सरगर्मी। सूत्रों के मुताबिक आज शाम अरविंद केजरीवाल के और शरद पवार कर सकते हैं मीटिंग। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने पर हो रही है चर्चा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव का बयान। बोले, ममता बनर्जी को देना चाहिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा। ममता को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग पर संजय राउत ने राहुल गांधी को बताया अपना नेता। बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व पर नहीं उठ रहे सवाल। मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में राहुल की बड़ी भूमिका। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की मांग उठाई। एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार को बैसाखी पर लाए अखिलेश। यूपी की पिच पर भी बीजेपी को क्लीन बोल्ड किया, इसलिए इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव को करना चाहिए। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद सीट से बनाए उम्मीदवार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से ताहिर के परिवार ने की मुलाकात। दंगों के आरोप में जेल में बंद है ताहिर हुसैन। चुनाव प्रचार की शुरुआत से पहले अंगूरी देवी मंदिर में मनीष सिसोदिया ने परिवार के साथ की पूजा। इस बार पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जंगपुरा में अंगूरी मंदिर में पूजा पाठ के बाद मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ किया हनुमान चालीसा का पाठ। भगवान हनुमान की आरती भी उतारी। दिल्ली के दंगल में वार पलटवार का दौर जारी। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले का वीडियो जारी किया। सीएम आवास का वीडियो जारी करने के बाद केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को दी चुनौती। कहा, अगर वीडियो गलत है तो शीश महल को खोलकर जनता को दिखाएं केजरीवाल, जिसे जनता के पैसे से अपनी अय्याशी के लिए बनवाया गया। दिल्ली चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने किया अभियान तेज। ऑटो वालों के साथ किया संवाद।
दिल्ली में किराना व्यापारियों से मुलाकात कर राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। व्यापारियों से कहा कि कॉमर्स बिजनेस की वजह से हजारों किराना स्टोर बंद हो रहे हैं, चिंताजनक है, हमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, ग्लोबल ट्रेंड्स की वजह से छोटे व्यापारियों को नुकसान न हो। कांग्रेस इसी हफ्ते दिल्ली विधानसभा के लिए प्रत्याशी करेगी घोषित। राहुल दिल्ली में फूकेंगे चुनावी बिगुल। 11 दिसंबर से विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस। बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन के घर रेड में 3 करोड़ कैश, 1.8 किलो सोना और 133 गोल्ड कॉइन मिलने का दावा किया था। शिमला में सुक्खू सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी नेताओं का हल्ला बोल। प्रदर्शनी में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित कई बड़े नेता मौजूद। सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बताया नाकाम। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी गुहार। अधिकारियों को दिया जल्द से जल्द समस्या के समाधान का निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव ने की विवादित टिप्पणी। कहा, आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश की यात्रा को लेकर लालू यादव के बयान पर एलजेपी के सांसद अरुण भारती ने की निंदा। कहा, नीतीश कुमार चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लेकर इस तरह का बयान कतई जायज नहीं। दिल्ली के द्वारका में मौजूद आईटीएल पब्लिक स्कूल में किया गया मॉक ड्रिल। बम से उड़ाने की धमकियों के बीच स्कूल प्रशासन ने अपने एसओपीएस को किया अपडेट। स्टॉप वॉच के जरिए बच्चों को स्कूल से बाहर आने के टाइम को किया गया मॉनिटर। 2 दिन पहले दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के बयान पर बड़ा विवाद। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, जज ने की देश तोड़ने वाली बात, सुप्रीम कोर्ट को जज पर लेना चाहिए एक्शन। शेखर यादव को नहीं मिलना चाहिए एक भी केस। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में दिया था बयान। कहा था, पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। जज ने कठमुल्य शब्द का भी इस्तेमाल किया था। यूपी के जौनपुर में 25 मुस्लिम परिवारों द्वारा हिंदू नाम रखने से मचा हड़कंप। मुस्लिम लोगों ने अपने नाम में लगाया दुबे टाइटल। नाम बदलने वालों ने अपने पुरखों को बताया ब्राह्मण। यूपी के अलीगढ़ में जन्मदिन पार्टी को लेकर 2 समुदाय में हुआ विवाद। डीजे की आवाज कम करने को लेकर भिड़े लोग, एक दूसरे पर किया पथराव। मुफ्त अनाज योजना पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सुनवाई में कहा, मुफ्त अनाज देना स्थायी हल नहीं, रोजगार बढ़ाने के लिए होने चाहिए उपाय। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दिखा माओवादियों का आतंक। माओवादियों ने सड़क पर चलती कार को रोका और फिर उसमें आग लगा दी। आग लगाने से पहले कार सवार लोगों को उतारा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर जोर शोर से चल रही है तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करेंगे प्रयागराज का दौरा। महाकुंभ से जुड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे का तीसरा दिन। आज भारत रूस के अंतर सरकारी आयोग की बैठक में होंगे शामिल। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों की करेंगे समीक्षा। प्रयागराज में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। महाकुंभ को लेकर संगम क्षेत्र में पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को सुरक्षित माहौल में महाकुंभ में आने का दिया भरोसा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयार की जा रही विशाल रंगोली। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली की जा रही तैयार। 55,000 वर्ग फीट में रंगोली में 11 टन रंग का किया जाएगा इस्तेमाल। 15 दिन के भीतर कोर्ट में पेश की जाएगी संभल जामा मस्जिद सर्वेक्षण की जांच रिपोर्ट। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कोर्ट ने दिया अतिरिक्त समय। संभल हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस की दबिश। पुलिस ने ली 13 घरों की तलाशी। एक घर से मिला स्मैक। 2 लोगों के घरों से तमंचे बरामद। हिंसा में अब तक 39 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय नौसेना में शामिल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस के कमिश्निंग समारोह। रूस के कालिनिंग्राद में हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश के मुरैना में रिटायर्ड फौजी ने पत्नी और बेटे को गोली मारकर खुद भी की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस।